मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी मेरिट और डिमेरिट्स है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ये क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लॉन्ग में आता है 16 मार्क्स का। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं, ठीक है, स्टडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जैसे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, किसी भी जो भी स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को जानना ही क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण मेथड भी बोलते हैं, अवलोकन मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, जिससे एक टीचर स्टूडेंट लर्नर के बिहेवियर को पता लगा सके। कि एक टीचर को स्टूडेंट का बिहेवियर पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट को पढ़ा सके और लर्नर के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल यूज़ करे और टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ठीक है। अगर टीचर को अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनानी है तो लर्नर का बिहेवियर पता होना बहुत ज़रूरी है, कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ पे रिस्पॉन्स कैसे करता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको समझते हैं। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण विधि अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना और निरीक्षण करना, ठीक है। आप देखकर बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक विधि है। व्यक्ति बच्चों के बाह्य व्यवहार को निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम निरीक्षण का कार्य करने के लिए अपने सभी 5 इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा है। चार्ल्स गिल्ड के अनुसार निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चल के सत्य की खोज की जाती है। गुड तथा हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है, ठीक है। अब निरीक्षण विधि में होता क्या है, एक जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट, ठीक है। जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, निरीक्षक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लास में बैठा है ऑब्जर्वर, वो तब कर रहा है बच्चे का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, निरीक्षण के प्रकार। जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, पार्टिसिपेंट सहभागी और नॉन पार्टिसिपेंट असहभागी, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है, जो इसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है उस सब्जेक्ट को पता होता है। सब्जेक्ट मीन्स स्टूडेंट या लर्नर, उसको पता होता है कि आज मेरा ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करता है, तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। इनफॉर्मल, ठीक है, और सब्जेक्ट को पता नहीं होता कि इसका ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे हमारा सप्राइज टेस्ट ले लिया मैम ने, ठीक है। पार्टिसिपेंट सहभागी, बट इसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, निरीक्षण करता होता है, स्वयं उस समूह का या ग्रुप का सदस्य बन जाता है और उस समय पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेट, इसमें सब्जेक्ट को पता नहीं होता कि इसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ओके। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझ आया आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। औपचारिक निरीक्षण क्या होता है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण पूरी तरह से औपचारिक रूप से संपन्न किया जाता है। इसके लिए निरीक्षणकर्ता द्वारा जिनके व्यवहार का निरीक्षण करना है उन्हें भली भांति पहले ही सूचना दे दी जाती है कि आज आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, कि निरीक्षण कार्य कब और कहाँ होना है और किन किन बातों का निरीक्षण होना है, ठीक है। इसमें जिसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है, उसको पहले से ही पता होता है कि किस टॉपिक पे उसका निरीक्षण होगा, ठीक है, और कब होगा, कहाँ होगा, पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर वो जो जिसका ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है, उसको सब कुछ पता है, तो वो क्या करेगा, तो वो पहले से ही क्या कर लेगा, प्रिपरेशन करके आएगा, ठीक है। जो उसका बिहेवियर है उसको क्या कर लेगा, चेंज होगा, वो जो जैसा है वो वहाँ पे वैसा प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाता औपचारिक निरीक्षण, ठीक है।
जैसे कि आपके स्कूल में जब बीएड में जब आप लेसन प्लान देने जाओगे, ठीक है, वहाँ पर ऑब्जर्वर क्लास में बैठे होते हैं, आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट को पता है, ठीक है, जिसका ऑब्जर्वेशन उसको पता है, तो वो अगर जैसा उसका बिहेवियर नहीं भी है तो वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो इंटरनली जैसा है वो अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या, ये रिलायबल नहीं है ऑब्जर्वेशन। अनौपचारिक निरीक्षण क्या होता है? इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता व्यक्तियों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार व व्यक्तित्व के गुणों की जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करता है। इसमें निरीक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, समय या स्थान के बारे में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, निरीक्षण करता है, सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता कि उसका आज ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है, तो वो अचानक से हो जाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो पहले से उसको पता नहीं होता, तो ये क्या, फुल रिलायबल है, इसको सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन माना जाता है, ठीक है। जो जो वो वैसा है सब्जेक्ट, ठीक है, जो लर्नर है, जो जैसा है वो अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सहभागी निरीक्षण क्या होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो कोई भी ऐसे एक्टिविटी चल रही है वो ऑब्जर्वर हो जो होता है, निरीक्षण करता होता है, वो उस एक्टिविटी में क्या करने लगता है, पार्टिसिपेट करने लगता है, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ऑब्जर्व भी करता रहता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? सहभागी निरीक्षण। इस विधि में निरीक्षणकर्ता स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिस समूह में इसे निरीक्षण करना है। समूह के सदस्यों को यह पता नहीं होता है कि वह निरीक्षण करता है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, इस समूह के सदस्य की और दूसरे निरीक्षणकर्ता की। और सहभागी निरीक्षण क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेंट, ठीक है, सब्जेक्ट को कोई पता नहीं है कि, कोई आइडिया नहीं है कि उसका आज ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता व्यक्ति विशेष की क्रियाओं व्यवहार क्षेत्र में अपने आप को छुपाकर उनका निरीक्षण करता है, ठीक है। उन्हें यह पता नहीं चलने देता कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। इस कार्य के लिए ऑब्जर्वर किसी ऐसे स्थान का चुनाव करके अपना निरीक्षण कार्य करता है कि उसे कोई देख ना सके, जैसे गुप्त कैमरा लगा दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निरीक्षण की क्या क्या विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको बताइए। निरीक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा विषय के संबंध में सूचना को इकट्ठा करता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो जहाँ पे जिसका ऑब्जर्वेशन करता है वहाँ पे वो खुद जाता है और डायरेक्टली करता है। निरीक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने का कोई उद्देश्य तो होगा कि बेमर्जी से तो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। निरीक्षणकर्ता अपने किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसमें निरीक्षण करता बहुत ही सूक्ष्म रूप से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों का निरीक्षण करके अपना निरीक्षण समाप्त करता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम, जो भी रिजल्ट आता है वो एकदम शुद्ध तथा वैज्ञानिक होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, रिलायबल होते हैं। इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता को बढ़ाता है ये। अनियंत्रित निरीक्षण विधि का मुख्य गुण यह है कि व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक परिस्थिति में होता है, ठीक है, जो नेचुरल सिचुएशन है उसमें ही होता है, जिससे उनमें कृत्रिमता नहीं रहती है, कोई भी आर्टिफिशियलरी नहीं रहती है। निरीक्षण विधि के दोष या कमियां क्या है? डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, क्या क्या डिमेरिट्स है इसके, उसको हम जान लेते हैं। जो विशेषता है वही आपके गुण बन जाएंगे और इसके हम डिमेरिट्स को पढ़ लेते हैं। दूसरों को अपने समान समझना। कभी कभी ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसा वो खुद है उसको अपने हिसाब से समझ लेता है, ठीक है। पक्षपात भी हो सकता है, प्रयोज्य का दिखावटी व्यवहार भी होता है। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, पहले से बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट को कि आज आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो दिखावटी व्यवहार कर सकता है, ठीक है। एक ही व्यवहार का कई मनोदशाओं का प्रतीत होना, ठीक है। व्यवहार का अस्पष्ट होना, कभी कभी व्यवहार का क्लियर नहीं हो, पता नहीं चलता कि इस बंदे का एक्चुअल में है क्या नेचर ये, ठीक है, उसको, यही क्या हो जाएंगे आपके दोष हो जाएंगे। निरीक्षण विधि के विभिन्न पद या चरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड के स्टेप्स कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहले हमें क्या, उपयुक्त योजना बनाना, टू मेक प्रॉपर प्लान, ठीक है, कि हमें किसका ऑब्जर्वेशन करना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसका एक पूरा क्या करना, प्लान करना, ठीक है। किस तरह की सिचुएशन करनी, क्रिएट करनी है, कौन इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसका, ठीक है, उसको देखना। हाउ, अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जैसे कि कोई भी हम किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन, अचानक से उसका फ्रेंड आ जाए, ठीक है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा उसको भी ध्यान में रख के योजना बनाना, ठीक है। जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन हो वो एकदम मोर रिलायबल हो, ठीक है। छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करना, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, जो हमें छात्र का व्यवहार है उसको बस एक ही बार नहीं ऑब्जर्व करना, कम से कम हमें 2-3 बार ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट निकले वो एकदम रिलायबल हो, ठीक है, हम उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व करके उस पर हम क्या विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमने निरीक्षण किया, ठीक है, जो भी हमने नोट बनाए उसका फिर हमें क्या करना है, विश्लेषण कर एनालाइज करना, ठीक है। फिर व्याख्या और सामान्यीकरण करना, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसकी व्याख्या करना और उसको जनरलाइज करना, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं ओवर होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मीनिंग बताई, डेफिनेशन बता दिए, ठीक है, स्टेप्स पढ़ा दिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट और डिमेरिट्स, ठीक है। ये इस टॉपिक से बाहर और कुछ नहीं आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से एक और बार इसको पढ़िएगा। और इसके आज का जो आपका होमवर्क है, ठीक है, यूनिट 4 लर्निंग एंड टीचिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उसके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। चलिए आज क्लास को यहीं पर ही सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।